हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग जीके और जीएस रीजनिंग और रेलवे के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पासों में अक्षर बी के विपरीत अक्षर ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है वो डाइस का है, तो इसमें 1 2 3 तीन डाइस दिए गए हैं। तो तीनों डाइस में देखेंगे कि सबसे पहले जो पूछ रहा है कि बी के विपरीत है वो उसका रिलेशन हम लोग नेक्स्ट वाले से देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में बी ई एफ है और सेकंड वाले में सी ई एफ है। तो ई और एफ जो है पहले और दूसरे दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसे हम लोग हटा देते हैं। बाकी हमारा कौन सा बचा, तो इस डाइस में सिर्फ और सिर्फ सी बचा है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट जो है वो सी लेटर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है 42, 22 और 4। तो हम लोग देखेंगे कि क्या रिलेशन है। तो जब इसे माइनस करते हैं 42 और 22 को तो 20 आता है, तो इससे कोई रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट में भी 25 आ रहा है, इससे भी 5 का कोई रिलेशन हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो जब 42 और 22 को हम लोग आपस में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 64। और 64 किसका क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब होता है। इसी तरीके से इसमें जब 75 और 50 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 125, जो किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। तो ये दोनों जो है वो रूल अप्लाई हो रहा है इसमें। तो इसे हम लोग ऐड करेंगे 380 और 349 को, तो हमारा आता है 729, जो किसका क्यूब होता है, तो वो होता है 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब ऑप्शन में हमारा 9 दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9। इस वीडियो में आपके इम्पॉर्टेंट जो जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन है उसका डिटेल है, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो सेम टू सेम आपके रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो जो पैटर्न होता है वो हमारे माइंड में याद रहता है। तो जैसे ही हम नंबर को देखते हैं तो अलग अलग पैटर्न को हम लोग देख सकते हैं और उससे काफ़ी ईजी प्रोसेस से हम लोग रीजनिंग को सॉल्व कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे ने नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन जो है वो 2030 तक 2030 तक के लक्ष्य रखा गया है कि ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन हो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2030। नेक्स्ट है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम और क्लोरीन से मिलकर ये बने होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सोडियम है, मोस्टली जो जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका सिंबल जो होता है वो उसका फर्स्ट लेटर होता है, लेकिन सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब जो है वो इसका जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक जो नाम होते हैं, तो इसका होता है सोडियम का नेटियम। याद रखिएगा, नेटियम। इस कारण से इसका सिंबल जो होता है वो क्या होता है, Na होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका जब कन्फिग्रेशन हम लोग बनाते हैं तो 281 होता है। तो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर साधारण नमक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ दिया है 29 और 31। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आएगा कि इसमें 2 को ऐड किया गया है, लेकिन जब हम इसमें 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 25। तो 25 जो हमारे ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। अब इन लोग को ऐड करके देखते हैं, तो 9 और 2 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 3 1 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये भी कोई रिलेशन नहीं है। तो प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से विभाजित होती है, तो वैसे नंबर को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो 29 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो क्या होता है, 31। और 23 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो क्या होगा, 29, क्योंकि 27 जो है वो 1 से 3 से 9 से ये सारे नंबर से कटते हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। जबकि 29 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर यानी कि 29 और 1 से कटता है। 31 भी 1 और 31 से ही कटता है, इसके अलावा और किसी संख्या से ये भाज्य नहीं है। तो 23 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा 29, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम लोग देखते हैं कौन से पैटर्न यहाँ लागू हो रहा है। तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 टाइम्स हो रहा है, ये 7 टाइम्स हो रहा है। तो जितने भी ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर से वो बारी बारी से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो 7 के बाद जो ऑड नंबर आएगा वो क्या होगा 9। और जब हम लोग 630 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5670, 5670, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में लॉन्च हुई भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल। याद रखिएगा इसका नाम क्या है, नमो भारत रैपिड रेल। भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है। ऑप्शन में दिए गए मुंबई और पुणे, दिल्ली और जयपुर, बेंगलुरु और चेन्नई, अहमदाबाद और भुज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अहमदाबाद और भुज को नमो भारत रैपिड रेल जो है वो जोड़ती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग डबल मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो ये क्वेश्चन जो है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 25 है। 25 को आपस में अगर हम लोग ऐड करते हैं इसके डिजिट को तो क्या आएगा 7। और 7 जो है इसमें जब 25 से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 18। ये पैटर्न इसमें लागू हो रहे हैं। अब ठीक 37 है, तो 37 में 2 डिजिट है 3 और 7। 3 और 7 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। अब 37 को 10 से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 27, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में असंगत शब्द समूह को चयन कीजिए। दिया गया भारत और नई दिल्ली। तो भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, तो ये भी सही है। ऐसे क्वेश्चन को ऑड वन आउट बोलते हैं। चीन का बीजिंग है, ये भी सही है। बांग्लादेश का ढाका, ये भी सही है। पाकिस्तान और लाहौर, ये जो है गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाहौर। पाकिस्तान और लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा, वह मेरे ससुर के बेटे की इकलौती बहन की सास है। तो वरुण उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं ब्लड रिलेशन। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम अपने आप पर पहले लागू करके देखते हैं, तो ये काफ़ी इजी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते कह रहा है कि वह मेरे ससुर की बेटे, तो ससुर का बेटा क्या होगा, साला होगा। और साला की इकलौती बहन, तो साली जो साला है उसकी इकलौती बहन क्या हो जाएगी, उसकी पत्नी है। और पत्नी की सास उसकी क्या होगी, माँ होगी। अब यह रिलेशन क्या पूछ रहा है कि वरुण उस महिला से, किससे, तो उस महिला से, यानी कि माँ जो है किससे पूछ रहा है, तो महिला से किस प्रकार से संबंधित है। तो महिला उसकी माँ है, तो वरुण उसका क्या होगा, पुत्र होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पुत्र। नेक्स्ट है, m इक्वल टू 13 और MBA इक्वल टू 48, तो BBAC इक्वल टू वाट। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जितने भी अल्फ़ाबेट यानी कि A to Z का जो स्थान होता है, जो पोजीशन होता है, वो आपको याद रखना होना चाहिए। ये कौन से नंबर पे कौन, जैसे A का 1 होता है, M का 13 होता है, T का 20 होता है। तो इस तरीके से आपको पूरा याद होना चाहिए, तब आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो M का क्या होता है, 13 होता है। MBA का क्या होता है, तो MBA का होता है 13, B का क्या हो जाएगा 2 और A का क्या हो जाएगा 1। अब इसे हम लोग आपस में ऐड करते हैं, तो 13 + 2 + 1 क्या आता है, 16 आता है। तो 16 है पर यहाँ 48 दिया गया है, तो 16 × 3 करेंगे। अब हम लोग 3 क्यों करेंगे वो देखते हैं। तो पहले में दिया गया है M जो है 13 है। अब जितने लेटर हैं उतने लेटर से इसे मल्टीप्लाई किया गया, तो M में लेटर कितना है 1, तो 13 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 ही रहेगा। अब MBA में कितना लेटर है, 3 लेटर है, MBA 3, तो 16 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 48। और BBAC, अब BBAC को देखते हैं, तो B का क्या होता है 2, फिर B है 2 + A का क्या होता है 1 और C का क्या होता है 3। तो 2 + 2 + 1 + 3 कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 1 5 5 और 3 8 8 हो गया। अब इसमें टोटल जो डिजिट हैं, जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं वो कितने हैं, 4 हैं, BBAC। तो 8 × क्या कर देंगे 4 कर देंगे, 8 × 4 क्या आ जाएगा 32, जो हमारे कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन सी में दिया गया है 32। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है, चयन कीजिए। 12 और 8 दिया गया है और 24 है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए क्या है कि 12 माइनस 8 किया गया है। 12 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4, और उसको नीचे वाले जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई किया गया है। तो 4 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा 24। इसी तरीके से 20 को 15 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। तो इसमें भी करते हैं 30 और 24 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 6 को हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 120। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, मंत्री, किसान, इंजीनियर। अब हम लोग 3 डायग्राम बनाते हैं, मंत्री, किसान, इंजीनियर। तो ऑप्शन से हम लोग देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो पहले डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि मंत्री के अंदर किसान, इंजीनियर आए। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तीनों अलग अलग हैं, मंत्री, किसान, इंजीनियर। तो और बाकी का क्वेश्चन देखते हैं। बी में क्या दिया गया है कि तीनों एक दूसरे से क्या है आपके, कि कुछ मंत्री हो सकते हैं, कुछ किसान हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर हो सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मंत्री जो है वो किसान ना हो और जो किसान हो वो इंजीनियर नहीं हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन ए में देखते हैं हम लोग, तो कुछ मंत्री किसान हो सकते हैं, कुछ किसान इंजीनियर भी हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर जो है वो किसान भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो हो सकते हैं। सारे मंत्री जो हैं वो किसान भी, कुछ जो मंत्री हैं वो किसान भी हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर जो है वो भी किसान हो सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि जो ऑड वन आउट है। तो बढ़ई दिया गया है, चित्रकार, वास्तुकार। ये तीनों के तीनों एक पेशा का नाम है। बढ़ई जो है वो भी एक व्यवसाय है, चित्रकार भी एक व्यवसाय है, वास्तुकार भी एक व्यवसाय है, पर नौकरी जो है वो एक व्यवसाय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी नौकरी या व्यवसाय दोनों एक ही होते हैं। तो ये सारे के सारे एक नौकरी का नाम दिया गया, पर नौकरी जो है वो कुछ नहीं है। तो डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नौकरी ये तीनों के अंदर है। इसे हम लोग बोल सकते हैं, हम वास्तुकार का नौकरी है, चित्रकारी का नौकरी है, बढ़ई का नौकरी है। तो ये सारे के सारे जो दिए गए हैं वो हमारे प्रोफेशन के नेम दिए गए हैं, पर नौकरी जो है वो नहीं होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिए 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो इसे हम लोग पहले ऐड करते हैं तो 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो कोई रिलेशन नहीं है। तो इसमें क्या है 70 + 3 किया गया है, तो क्या हो जाएगा 20। अब 20 का स्क्वायर करके 1 को ऐड कर दिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार 13 है, 13 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 256, और 256 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 257, जो हमारे ऑप्शन डी में दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 257। तो इस वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।